ओम शांति। सारी दुनिया में हर व्यक्ति को ये भय सताता रहता है, जिसे कहते हैं मृत्यु का भय, जो सबसे बड़ा भय है। आप देखेंगे किसी का शरीर तो चलते फिरते छूट जाता है और किसी का शरीर 10-10 साल रोगी कहीं बेड पे पड़े हैं, तड़पते रहते हैं, हे भगवान मुझे उठा लो उठा लो, शरीर नहीं छूटता। क्योंकि कर्मों का हिसाब किताब उसको चुकतू जब तक नहीं होगा, शरीर छूटेगा। फिर शरीर छूटता है, शरीर छूटने के बाद नो एग्जिस्टेंस, खत्म, टोटल, हमेशा के लिए कुछ कर लो। जिसे कहा है ग्रेटेस्ट वंडर ऑफ द वर्ल्ड। यक्ष ने पूछा युधिष्ठिर से, विच इज द ग्रेटेस्ट वंडर, ये सबसे बड़ा आश्चर्य है कि मनुष्य फॉर एवर चला जाता है, फिर भी वो कितना अटैचमेंट में फंसा रहता है। तो क्या होता है उस टाइम, मौत के बाद कहाँ आत्मा जाती है? क्या आत्मा है? जो आत्मा को, परमात्मा को मानते ही नहीं, वो तो कहते हैं कि बस खत्म, शरीर खत्म, माना मिट्टी। लेकिन मेजॉरिटी धर्म भी मानते हैं और अधिकतर लोग भी मानते हैं कुछ स्पिरिचुअल पावर है, आत्मा है, आत्म नाम की शक्ति। आत्मा जब शरीर छोड़ती है, सूक्ष्म शरीर होता है, वो प्रकाश का शरीर होता है। क्योंकि सबके मन में मौत के बाद क्या होता है, सच्चाई तो ये है, जितना मनुष्य मृत्यु से डरता है, वास्तव में जैसे ही शरीर छूटता है, आत्मा जैसे एकदम हल्का हो जाती है, सूक्ष्म शरीर में आ जाती है, जैसे फ्रीडम, देह का भी बंधन है ना, फ्री हो जाती है आत्मा। और वो लगभग 13 दिन आसपास ही घूमती रहती है। इसलिए 13वें पे मेजॉरिटी क्रिया कर्म करते कि आज इस आत्मा की फाइनल विदाई है। तो ब्रह्मा कुमारीज में एक 13th डे फिल्म बनी है, बहुत अच्छी है, अगर आपको मौका मिले उसे जरूर देखना। उसमें कैसे एक का एक्सीडेंट से शरीर छोड़ता है, फिर कैसे सूक्ष्म शरीर में वो सब देखता है। सूक्ष्म शरीर वाली आत्मा सबको देख पाएगी, लेकिन उसे कोई नहीं देख पाएगा। फिर 13वें दिन जब उसकी विदाई होती है, जो आप पूछते हो मौत के बाद क्या, फिर जब विदाई होती है, जहां उसके कर्मों का हिसाब हो, चाहे वो 1000 किलोमीटर दूर है, हजारों है, चाहे विदेश में है, कहीं भी है, चाहे आपके रिश्तेदारी घर में, इधर किधर, 1 सेकंड में आत्मा सीधा जाके गर्भ में प्रवेश करती है। तब अक्सर करके 4-5 मास पहले थोड़ा गर्भ में हलचल शुरू हो जाती है, क्योंकि आत्मा प्रवेश कर जाती है। तो हाँ, कहाँ जाएगी? जहां हिसाब किताब होंगे, जहां उसका कर्मों का खाता होगा। ये जरूर है, शरीर छूटते हुए कईयों को बहुत दर्द होता है। कहते हैं मौत के बाद और मौत से पहले क्या, उस वक्त का पीरियड जो पहले वाला भी है, दर्दनाक उनका होता है। जीवन भर जिन्होंने तेरी मेरी निंदा चुगली और खूब पाप कमाया होता है, पापों का बोझा सिर पे होता है, एक एक करके फिल्म की तरह वो सामने सीन वो आत्मा होती है पड़ी हुई गुमसुम, लेकिन उस दुख की पीड़ा में होती, एक एक सामने आता है। अक्सर शिव बाबा कहते हैं कि बच्चे उस टाइम इतना इतना दुख फील हो रहा होता है कि मैंने नाहक किया, ये क्या किया, पश्चाताप की अग्नि। और ऐसी सजाएं हम भक्ति मार्ग में सुनते थे कि जैसे कोई सैकड़ों बिच्छुओं ने डंक मारने से, एक बिच्छू का भी कितना होता है, इतना पेन कईयों को होता है जिनके पाप कर्मों का खाता, और जिनके पुण्य कर्मों का खाता है उससे जरा नहीं फीलिंग होती। और कहावत भी है,
आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। उनके लिए तो पुष्कर विमान लेके परमात्मा आया होता है। वो आत्मा ऐसे जैसे माखन से बाल। ये है वंडरफुल। पुण्य कर्मों का खाता चाहिए। हमारी दादी जानकी जी ने इसी वर्ष 23 मार्च मुख्य प्रशासिका ने शरीर छोड़ा, पर जीवन भर पुण्य कर्म 80 साल कमाया। और उनका संकल्प था, वो उनके साथ हंसा बहन जो रहती थी, हंसा, बस बाबा को मेरी एक इच्छा है कि लास्ट में ये नालियाँ नूलियाँ सब ये ना लगी हुई हों, मुझे मैं सहज जाऊँ। ऐसे ही गई। अहमदाबाद में सीरियस थी, डॉक्टर ने कहा नहीं ये माउंट आबू तक नहीं पहुँचेगी। हंसा बहन ले आई, पहुँच गई। फिर मधुबन पहुँच गई, ग्लोबल हॉस्पिटल बाबा का है वो, तो सारा दैवी परिवार वहाँ पहुँच गई और ठीक हो गई, रिकवर, जो उम्मीद ही नहीं थी। फिर ठीक होके फिर उसके बाद जब कोई होप नहीं थी, फिर बड़े प्यार से छुट्टी लेके गई। तो देखो, पुण्य कर्मों का खाता ब्रह्मा बाबा का था, हाथ में हाथ था। और बच्चे, ये यज्ञ सदा चलता रहेगा। हाँ, और दादी प्रकाश मणि को देके और स्वेच्छा से कहते मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर ली, शरीर छोड़ गए। निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी, ये 3 शिक्षाएं दी। ये चलता रहेगा यज्ञ, रुकेगा नहीं। तो देखो कितना वंडरफुल ये है। एक पुण्य कर्म, श्रेष्ठ पुण्य कर्मों का खाता। जो रही बात सचमुच आत्मा है या नहीं, इसका साइंटिफिक प्रूफ भी है। रिबर्थ केस की थ्योरी हर देश में बनी है, जहाँ छोटे छोटे बच्चे पुनर्जन्म के बारे बता दें, मैं यहाँ था, ऐसे था, ऐसे था, ऐसे, बिल्कुल वही बात मिलती। एक आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। हमारी डॉक्टर हंसा रावल है, आर्मी हॉस्पिटल डॉक्टर थी अमेरिका में, अभी भी है हंसा रावल बहन वहाँ डॉक्टर। वो अनुभव सुनाती, इस पे उसने बड़ा काम किया है कि कैसे पेशेंट आया और सीरियस था, उनमें से चली गई एडमिट करके, शाम को आऊँगी, बीच में पास्ड अवे, चला गया। फिर उसे जब 5 डॉक्टर की टीम वहाँ सर्टिफाई करे तब डेथ में 5 डॉक्टर ने किया, साइन किया, उसको जमा करने लगे बॉडी को, जाग उठा कि मेरी मिसेज डॉक्टर वहाँ उस होटल में वहाँ खाना खा रही है, आप उसे बुलाओ, मेरी लास्ट इच्छा उससे मिलने की। सचमुच उसे बुलाया, वो वहीं होटल में खाना कि तेरा पति सीरियस है एंड ही इज रेडी टू गो, जाने को तैयार है, इसलिए अंतिम इच्छा है मिलने की। वो आई फटाफट और मिला और लास्ट पास्ट हुए। इसको कहते हैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। एक नहीं, हजारों हैं भिन्न भिन्न स्थानों पे, डॉक्टरों ने नोट किए हैं नियर डेथ एक्सपीरियंसेस। ये क्या है? इससे मानना पड़ता है कि आत्मा नाम की शक्ति है। लेकिन अंत मते सो गते, अंत में जिसको एक बाबा की याद रहे, एक शिव बाबा, एक परम पिता परमात्मा की याद में रहे। बाबा हम उस भगवान ज्योति बिंदु परमात्मा को ही कहते, सुप्रीम लाइट जो सब धर्मों के पिता हैं, एक उसकी याद में रहे, उससे योग लगाए, जिसका केवल एक उसकी याद में शरीर छूटे, चाहे शारीरिक तकलीफ हो, चाहे कोई आसपास हो, लेकिन उसकी याद में ही जिसका शरीर छूटेगा तो वो समझ लो बड़ा भाग्यशाली। अंत मते सो गते, उसकी बहुत श्रेष्ठ गति। उसके लिए तो ठीक कहते हैं यमराज पुष्कर विमान लेके आए और बहुत सुंदर लेके गए। ये है कर्म, इसलिए। लेकिन वो अंत में याद उसको ठहरेगी जिसने जीवन भर राजयोगा मेडिटेशन का बड़ा सुंदर अभ्यास किया होगा, आत्मा समझ के परम पिता परमात्मा से मिलन मनाने का अभ्यास किया होगा, उसको सही याद उसकी ठहरेगी। खूब जिसको परिपक्व होगी याद, अच्छा योग का चार्ट बनाया होगा, रोज 6 घंटा 8 घंटा याद का चार्ट चलते फिरते जिसका रहे, एंड में उसके वो श्रेष्ठ पुण्य कर्म आके खड़े हो जाते हैं। पाप कर्म भी 7 जन्म पीछा नहीं छोड़ते।
और पुण्य कर्म में पीछा नहीं छोड़ते हो, खड़े हो जाते हैं, उसको सेव कर देते हैं। कितनी बड़ी आपदा आ जाए, पुण्य आत्माओं को घबराने की जरूरत नहीं, उनका पुण्य कर्मों का खाता इतना है, वो आके खड़ा हो जाएगा। ये है मौत के बाद और मौत से पहले क्या। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए, एक तो निज को आत्मा समझे, ज्योति बिंदु मस्तक के बीच विराजमान, और ज्योति बिंदु शिव परमात्मा पॉइंट ऑफ लाइट, उस पर कंसंट्रेशन करके मेडिटेशन अधिक से अधिक करना चाहिए, उनकी श्रीमत पे चलना चाहिए और खूब श्रेष्ठ सेवा में अपना जीवन लगाना चाहिए। तो अंत मते सो गते, हमारी श्रेष्ठ गति उससे होगी। अच्छा, ओम शांति।